इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने हैं। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अगर रिबेट दिया है बिल्स डिस्काउंटेड पे, तो हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये रिसीव्ड होता है, उसके ऊपर हमें रिबेट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो रिसीव्ड होता है, जो क्रेडिट साइड में होता है ट्रायल बैलेंस के, तो वो 13 शेड्यूल नंबर 13 में आता है इंटरेस्ट अर्न। तो वहाँ से हमें ये एडजस्टमेंट को माइनस करना है, लेस फ्रॉम शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज़ में जाता है, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट आपका आने वाला है शेड्यूल नंबर 5 में अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस में। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स एंड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अभी आरडीडी है या बैड डेब्ट से, तो इसकी एडजस्टमेंट किसके ऊपर होती है? तो इसकी एडजस्टमेंट होती है आपके डेटर्स के ऊपर। तो बैंक के लिए डेटर्स कौन होते हैं? तो डेटर्स होते हैं एडवांसेस। एडवांसेस कहाँ पे आता है? शेड्यूल नंबर 9 में। तो आपको शेड्यूल नंबर 9 में जाना है, वहाँ से एडवांसेस से ये अमाउंट को माइनस करना है। वहाँ पे लोन्स, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, वहाँ से आपको ये अमाउंट माइनस करनी है। अभी सेकेंड इफेक्ट हम पहले कहाँ पे देते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में जाना है। वहाँ पे आपको प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज का जो ग्रुप दिखेगा, उसके नीचे आपको बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट देना है। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो इसका इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ पे प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज का ग्रुप है, वहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखना है। अभी हमने अगर टैक्सेशन की प्रोविजन करके रखी है, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में। नेक्स्ट है ऑथराइज कैपिटल। देखो, अभी ऑथराइज कैपिटल का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, और वो जाएगा शेड्यूल नंबर 1 में कैपिटल में। अब जब हम प्रॉब्लम टैली करते हैं, तब हमें वहाँ पे ऑथराइज कैपिटल को डबल अंडरलाइन करनी है, और वो अमाउंट हमारे टोटल में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। देखो, बैंक ने सिर्फ बिल एक्सेप्ट किए हैं, एंट्री कुछ मतलब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसका जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक ही होता है, और वो जाता है शेड्यूल नंबर 12 में कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ में। क्योंकि देखो, बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 12 की तो टोटल ऐड होगा ही नहीं, लेकिन वहाँ पे शेड्यूल नंबर 12 दिया है, तो हमें सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट करना है शेड्यूल नंबर 12 में कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन सिर्फ मतलब चेक कलेक्ट किए हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शन कुछ हुआ नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको बिल्स फॉर कलेक्शन दिखेगा, उसके सामने आपको ये अमाउंट लिख देनी है। मतलब ऑथराइज कैपिटल, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन, इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो वो हमारा इनकम होगा, तो वो जाने वाला है शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट अर्न में, क्योंकि इनकम हुआ है। अभी अगर इनकम होता है तो वो एसेट हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट होने वाला है शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट में, इसका इफेक्ट चला जाएगा। ओके। नेक्स्ट है इंटेरियम डिविडेंड। इंटेरियम डिविडेंड को अगर हमें पेड करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में आपको एप्रोप्रिएशन दिखेगा लास्ट में, उसके ग्रुप में वहाँ पे है ट्रांसफ़र टू एनी डिविडेंड, तो वहाँ पे आपको ये इंटेरियम डिविडेंड की एडजस्टमेंट करनी है। अभी क्या होता है ना, ट्रायल बैलेंस में भी डिविडेंड होता है, एडजस्टमेंट में भी हमें डिविडेंड का कैलकुलेशन करना होता है, तो वहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और उसका इफेक्ट हम शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस में करेंगे। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसकी वर्किंग नोट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड ऑफ पोस्टेज एंड स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। अगर स्टेशनरी का, स्टैम्प्स का स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। पहले तो हमें देखना होगा ना पोस्टेज, स्टैम्प, स्टेशनरी कहाँ पे आता है, तो वो जाता है शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है, तो वहाँ से हमें ये स्टॉक माइनस करना है, और उसका सेकेंड इफेक्ट हमें करना है। अगर स्टॉक हम माइनस करते हैं, तो स्टॉक हमारी क्या है? एसेट है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है उसका शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट में। ओके।
और लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन हाँ क्या करते हैं हम, लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का ग्रुप कौन सा है, फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल हमारा है शेड्यूल नंबर 10, तो वहाँ से हम उसको लेस करेंगे। और पहले हम इसका इफेक्ट कहाँ पे करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, लेकिन अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी कुछ एक्सपेंसेस आ रहे तो उसका हम इफेक्ट कर रहे, तो सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का जाने वाला है शेड्यूल नंबर 16 में। मैक्सिमम एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने कवर की है और यही एडजस्टमेंट मैक्सिमम आपके एग्जाम में भी आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।